जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 39 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 2, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। प्रश्न 2 का सही आंसर है प्रेम मार्गी शाखा। प्रश्न 3, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तुलसीदास, कबीर, जायसी, सूरदास। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कबीरदास। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई थी? मंझन, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? राइट आंसर है कासिम शाह। प्रश्न 5, देखन जौ पाऊँ तौ पठाऊँ, जमलोक हाथ, दूजौ न लगाऊँ, वार करें एक कर को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? हृदय राम, अग्रदास, तुलसीदास या नाभादास द्वारा। आप सभी बताइए कि यह पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित है? तो राइट आंसर है हृदय राम द्वारा। प्रश्न 6, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? वल्लभाचार्य, नाभादास, रामानंद या नंददास। प्रश्न 6 का राइट आंसर है नाभादास। प्रश्न 7, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं, बल्कि उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। प्रश्न 8, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 ईस्वी में विक्रम में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक थे तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैयालाल, बलदेव प्रसाद। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारत मित्र पत्रिका के संपादक रुद्रदत्त शर्मा हैं। प्रश्न 9, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 10, गीला कहानी के लेखक का नाम है? प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञेय, निर्मल वर्मा। गीला कहानी के लेखक का नाम क्या है? गीला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद।
प्रश्न 11, जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस भाषा में रखा? भीतरी उपशाखा, बाहरी उपशाखा, मध्यवर्गीय उपशाखा, इनमें से किसी में नहीं। आप सभी बताइए, जॉर्ज गियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा? तो राइट आंसर है बाहरी उपशाखा में। प्रश्न 12, सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य या दाक्षिणात्य? आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्राच्य। प्रश्न 13, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा, ईरानी भाषा, अरबी भाषा या फारसी भाषा? आप सभी बताइए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गुलाब राय। साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकाकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास यात्रा। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न 16, जॉर्ज गियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था 1887, 1888 ईस्वी, 1889 या 1890 ईस्वी? आप सभी बताइए, जॉर्ज गियर्सन के ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1888 ईस्वी में। प्रश्न 17, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की संरचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा? आप सभी बताइए, यह मान्यता किस इतिहासकार का है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 18, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकाल हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल? प्रश्न 18 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी फटाफट कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। प्रश्न 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है?
ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता, ग्रंथों की उपलब्धता, रचनाकारों की संख्या। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ग्रंथों की प्रसिद्धि। इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु। आप सभी बताइए किस इतिहासकार ने रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो राइट आंसर है मिश्र बंधु ने। प्रश्न 21, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। आपको बताना है भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है। भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण। प्रश्न संख्या 22, बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय है। इसमें भगवान शिव की चमत्कारी घटनाओं को व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। भगवान शिव के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया गया है। साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं। आप सभी बताइए शिव शंभु के चिट्ठे का वर्ण विषय क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए हैं। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? मतिराम सतसई, बिहारी सतसई, बृंद सतसई, विक्रम सतसई। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो राइट आंसर है बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 24, इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। आप सभी बताइए किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 25, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन हैं? प्रभात फेरी के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। प्रश्न 26, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, उपर्युक्त में से किसी के नहीं। आप सभी बताइए बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है गाथा सप्तशती का। प्रश्न 28, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है? कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। प्रश्न 29, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश, महाराजा भाव सिंह के,
जयपुर नरेश जय सिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोंसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर है जयपुर नरेश जय सिंह के। प्रश्न 30, तुलसी का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? आप सभी बताइए, तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न 31, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत। आप सभी बताइए, राजमुकुट नाटक के लेखक का क्या नाम है? प्रश्न 31 का राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न 32, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। आप सभी बताइए, प्रश्न 32 का कौन सा आंसर होगा? प्रश्न 32 का सही आंसर है केशव की काव्य कला। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन हैं? गंगावतरण के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 34, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? छायावाद, प्रतीकवाद, रहस्यवाद, बिंबवाद। प्रश्न 34 का राइट आंसर है रहस्यवाद। प्रश्न 35, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत ने किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? पल्लव, वीणा, तारापद, ग्रंथि। आपको बताना है परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर है पल्लव। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, नवरस तरंग। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। प्रश्न 37, 19वीं शताब्दी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, पराधीनता का बोध, परमाणु परीक्षण। 19वीं शताब्दी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? तो राइट आंसर है पराधीनता का बोध। प्रश्न 38, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो राइट आंसर है बोधा कवि द्वारा। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? पद्म सिंह शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल ने। आप सभी बताइए, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है?
इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 40, बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? बिहारी, बोधा, मतीराम या ठाकुर? भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर है मतीराम। प्रश्न 41, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? शांत, भक्ति, वात्सल्य, अद्भुत रस? आपको बताना है रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली? तो राइट आंसर है शांत रस को। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है यह आपको बताना है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। प्रश्न संख्या 43, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु हिंदी, यहाँ हिंदी नवरत्न होना चाहिए, नवरत्न। पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, लाला भगवान दीन बिहारी और देव। आपको बताना है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो राइट आंसर है मिश्रबंधु हिंदी नवरत्न में। प्रश्न 44, इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूर्ण करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर है श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। प्रश्न 45, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? कबीर, जायसी, सूर, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, तुलसी, जायसी, कबीर, सूर, जायसी। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की। तो राइट आंसर है सूर, तुलसी, जायसी की। प्रश्न संख्या 46, भक्ति काल में ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है? तुलसीदास, जायसी, सूरदास, कबीर? प्रश्न 46 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कबीरदास। प्रश्न संख्या 47, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कबीर, सूरदास, जायसी या तुलसी? प्रश्न 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जायसी। प्रश्न 48, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयल विशाल कर मूली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? बिहारी, केशवदास, तुलसीदास या सूरदास की? यह काव्य पंक्ति सूरदास की है। प्रश्न संख्या 49, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्तिवाद का विरोधी है। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसा रचनाकार है?
जायसी, कबीर, तुलसी और कुंभन दास। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कबीरदास। प्रश्न 50, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसा रचनाकार का नाम है जायसी, सूरदास, तुलसीदास या रविदास। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर है तुलसीदास। प्रश्न 51, काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं क्रमशः है। आप सभी बताइए विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं हैं। तो राइट आंसर है ब्रज भाषा और अवधी। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 57, 56, 55 या 54। पद्मावत में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 57। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर भगवती चरण, भगवती प्रसाद सिंह, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है। तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 54, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? रहीम, बिहारी, विक्रम, सूरदास। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं? राइट आंसर है बिहारी। प्रश्न 55, कंचन तन धन बरन बन, रहियो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास ही, केसरी लाई अंग। पंक्तियां हैं रहीम, तुलसी, बिहारी, विक्रम। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति बिहारी की है। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम है लोकायतन, कुरुक्षेत्र, कामायनी, चिदंबरा। प्रश्न 56 का सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कामायनी। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है। लहर, झरना, आंसू, कामायनी। आपको बताना है कि यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है। तो राइट आंसर है कामायनी। प्रश्न 58, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। पंक्ति किसकी लिखी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 60,
दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 61। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाट्य साहित्य, संस्मरण साहित्य, जीवनी साहित्य। आपको बताना है भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप का हिस्सा है, किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो राइट आंसर है नाट्य साहित्य। प्रश्न 62। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 62। मेहता, खन्ना, मालती, होरी। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति होरी का है। प्रश्न 63। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? राय साहब, ओंकार नाथ, मेहता, होरी। आपको बताना है नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं। आप सभी बताइए यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो राइट आंसर है मेहता का। प्रश्न 64। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? ओंकार नाथ, मेहता, मालती या खन्ना द्वारा? यह कथन मालती द्वारा कहा गया है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? आप सभी बताइए स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो राइट आंसर है देवसेना। प्रश्न 66। मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यही विकास का रहस्य है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यह कथन प्रख्यात कीर्ति का है। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध है? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? धातुसेन, विजया, मुदगल, भट्टार्क। आप सभी बताइए कि यह कथन किस पात्र का है? तो राइट आंसर है मुदगल का। प्रश्न 68। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या है? यह कथन चक्रपालित का है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 70। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है?
इस पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।